अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। एक्चुअली बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक चीज मैंने सीखी कि सिर्फ एक जज ने ना सिर्फ न्यूट्रल होना है और ना सिर्फ इंसाफ करना है, बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाना भी है। यानी एक साइल को उसके साथ ना सिर्फ इंसाफ करना है बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। हमने कानून की किताबों में ये वाला कानून पढ़ा, लेकिन किसी ने आकर हमें यह समझाया कि कानून और आइन, इसकी बात पाकिस्तान में करना ममनू है और आइन और कानून वही है जो ताकतवर चाहेगा। एक साइफर केस था जब इमरान खान ने जलसे में एक पेपर लहराते हुए उस साइफर का तज़किरा किया। इट माइट बी अ पॉलिटिकल स्टंट, हो सकता है ये उनकी एक सियासी चाल हो, लेकिन साइफर अपनी तर्ज पर एक हकीकत था। उस वक्त की वो सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग याद आती हैं, वो साइफर को डीमार्श देना हमें याद आता है, उनकी कंडेम करना याद आता है। अगर साइफर अपनी जगह पे हकीकत था तो एक कौम की खुददारी पर एक बहुत बड़ी लानत थी ये साइफर। अब केस किस चीज का चल रहा है? इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, अहम राज से पर्दा उठाया और साइफर की कॉपी को जलसे में लहराया या चोरी कर ली। अब ये केस एक जगह पे चल रहा है। हमने यहां तक तो आ गए कि ये एक राज कौम को बता दिया गया, चाहे एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो ये राज अवाम को बता सकते थे या नहीं सकते थे। ये एक लंबी बहस है, इसको हम फिर पे मौकूफ करते। लेकिन क्या इस चीज की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए थी? ये साइफर क्या बता? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी फौजी जनरल, किसी ब्यूरोक्रेट को बुलाकर यह पूछा कि साइफर आखिर है क्या? अगर साइफर के मंदरजात जो इमरान खान और मगरबी मीडिया के अंदर जो शाया हुए हैं, अगर उनको मान लिया जाए तो एक कौम की खुददारी और इज्जत नफ्स की मजरूही हमको समझ आ जाती। लेकिन पाकिस्तान में किसी के कान पर जू नहीं रेंगी और ये हमने बातें सुनी कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, उस वक्त के वजीर खारजा, वजीर दाख्ता, आर्मी चीफ, और तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी गई। शहबाज शरीफ ने भी एक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की थी जिसके अंदर इस साइफर को कंडेम किया गया था। उसके बाद इमरान खान के ऊपर 200 से ज्यादा एफआईआर करने के बाद ये साइफर केस ऑफिशियल सेक्ट की खिलाफ वर्जी के तौर पर किया गया। अब याद कीजिए, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि इंसाफ करना नहीं, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अब क्योंकि इमरान खान पॉपुलैरिटी के एक मिराज के ऊपर पहुंच चुका है, जैसी पॉपुलैरिटी इमरान खान के पास है वैसी पाकिस्तान के किसी पॉलिटिकल एलीट ने या पॉलिटिकल शख्सियत ने आज तक नहीं हासिल की। अल्लाह ताला की गैबी मदद कीजिए, अल्लाह ताला को उसके ऊपर खास कर्म कीजिए, लेकिन अगर उसकी एक झलक दिखाते हैं, उसकी एक वीडियो क्लिप उनकी की कराई हर चीज पर पानी फेर देता। इसीलिए फैसला किया गया इमरान खान का जेल ट्रायल किया जाए। ये जेल ट्रायल वैसा ही होगा जैसे तोशा खाना ट्रायल था कि जज साहब को एविडेंस लेने से ज्यादा उसका फैसला सुनाने की जल्दी थी। वहां कोई अपने डिफेंस में एविडेंस पेश करना चाहे उसकी दरखास्त को रद्द कर दिया जाए, कोई अपना गवाह पेश करना चाहे उसको रद्द कर दिया जाए और उस पर फैसला सुना दिया जाए। यहां पे भी जज अबुल हसनात साहब, इनको भी एविडेंस लेने से ज्यादा इस केस के फैसला सुनाने पे ज्यादा मजे, उनको इस चीज का शौक है। यह फैसला शायद अब तक लिखा भी जा चुका है। यहां पे इंसाफ करना तो दरकिनार, मैं कहता हूं अगर इमरान खान ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है तो विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ लॉ और विद इन द इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर मैंने कुछ ऐसा किया है तो मुझे भी जो भी गैर कानूनी काम किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर जज जो है वो मेरी मर्जी के खिलाफ ही सरकारी वकीलों को अपॉइंट कर दे, डे टू डे उसका ट्रायल चलाने की कोशिश करे, जबकि हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में लाखों केसेस अभी तक पेंडिंग है जिनके अंदर तारीख ही नहीं आती। लेकिन कहीं से ये एक रिक्वेस्ट की गई है
कहीं से किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान को सजा सुनाई जाए तो सजा चाहे किसी भी तरीके से सुनाई जाए, सजा इंसाफ के तमाम तकाजे खत्म करके भी सुनाई जाए तो ठीक। लेकिन ये सिस्टम ने कभी उस साइफर की मंदरजात के ऊपर कभी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की। कैसे एक ब्यूरोक्रेट, अमेरिकन ब्यूरोक्रेट आपको धमकियां लगा के चला जाता है, किसी की गवर्नमेंट खत्म कर दो, किसी की गवर्नमेंट बना दो, किसी के साथ ऐसा कर दो, किसी के साथ वैसा कर दो। अगर ये सच था तो फिर तमाम की तमाम एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे भी लानत पड़नी चाहिए और कौम की भी बेहिसी और कौम की भी इज्जत नफ्स को मजरू करने का मुतरादिफ ये चीज थी। इन्वेस्टिगेशन तो फिर इस साइफर के ऊपर कंप्लीट होनी चाहिए थी। अगर इमरान खान को सजा देने के लिए सिस्टम इतना ज्यादा एफिशिएंट है तो इस साइफर की इंक्वायरी के लिए, इस साइफर के किरदारों को सजा देने के लिए भी तो एक इंक्वायरी कंडक्ट होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस मुल्क के माफियाज और ताकतवरों को यह चीज मंजूर नहीं थी। इस मुल्क के माफियाज और ताकतवरों के नाम आ सकते थे क्योंकि इस मुल्क के अंदर इंसाफ ताकतवर का, वो जो चाहे वो इंसाफ, अगर उसके खिलाफ कुछ हो तो वो इंसाफ नहीं। इस मुल्क में अरशद शरीफ की वालदा, इसमें उस्मान डार, इमरान रियाज खान, इसमें साबिर शाकिर, ये तमाम लोग और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस तमाम रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इस दुनिया से चले गए, इन जुल्मतों और सोबतों को बर्दाश्त न करते हुए, उनके केसेस का आज कोई पुरसान हाल। अरशद शरीफ की मां अपनी मर्जी की एफआईआर नहीं कटवा सकी। इमरान खान पाकिस्तान का साबका वजीर आजम, वो अपनी मर्जी की एफआईआर नहीं कटवा सकता। इस मुल्क में किसी वर्दी वाले के ऊपर इल्जाम लगाना भी गलत बात कि नहीं लग सकता। रियासत के खिलाफ 9 मई कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन क्या साबका वजीर आजम को गिरेबानों से पकड़कर, शीशे तोड़कर अदालत के अहाते से गिरफ्तार करना यह ठीक था? इसका जवाब कौन देगा? जवाब सबको देना चाहिए। जवाब इमरान खान से मत लीजिए, जवाब इस निजाम से लीजिए। अगर आप ताकतवर, अगर आप माफियाज हैं तो फिर कीजिए ना रेगुलर ट्रायल, आने दीजिए ना इमरान खान की मीडिया पे तस्वीरें, करने दीजिए ना मीडिया से गुफ्तगू। अगर आपने ये सब कुछ ही करना है तो इससे बेहतर है ये सब ना कीजिए। सिर्फ वो लिखे लिखाए फैसले सुनाइए, सजा दीजिए, फंदा तैयार कर। जिसने इमरान खान साहब ने भी कहा था कि आप छोड़ें, अगर यही काम करना है तो अभी रस्सी मंगवाएं और हमें फांसी दें। यही चीजें रिपोर्ट हो रही हैं ना। आखिर और बंदा क्या करे? वाहिद उम्मीद पाकिस्तान की अदालत है ना कि आप अदालत जाएं गिरफ्तार इदारों से, अगर आपके साथ कोई जुल्म करता है तो अदालत आपको रिलीफ देगी, आपके फंडामेंटल राइट को बचा देगी। लेकिन अगर अदालतें ऐसा करने लग जाएं तो वकील तो छोड़िए, आप एक आम आदमी के तौर पे सोचिए कि आपके दिल पे क्या गुजरेगी, आप इस सिस्टम के बारे में क्या सोचेंगे। और ये आर्मी चीफ स्टूडेंट से मिलेंगे, आइन और कानून की बात करेंगे, मुल्क को तोड़ने की बात करेंगे, कोई भी अकले कुल नहीं होता। लेट द सिस्टम डिसाइड। आइए मिलकर सिस्टम बनाते हैं जहां पे जुडिशरी आजाद हो, जहां पे रियासती इदारे बने बनाए हो, जहां पे जुल्म कोई किसी पे कर ना सके, कोई किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह ना कर सके। लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा क्योंकि ताकतवर और साहब बहादुर ये चीजें नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ताकत का डंका बजता रहे और इस तरह की मुख्तलिफ कठपुतलियां लेकर आते रहे, जिसका नाम नवाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी है, मौलाना फजलुर रहमान। तो आप लोगों को मुबारक हो, ये जेल ट्रायल के अंदर सरकारी वकील इमरान खान को दे दिए गए हैं ताकि यकतरफा फैसला ना हो। लेकिन अगर वो लेना ही नहीं चाहता, अगर उसके कौंसल्स कहीं बिजी हैं तो कुछ देर के लिए इसको टाल दीजिए, फिर डे टू डे ट्रायल कर लीजिएगा, इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाने दीजिए। लेकिन क्योंकि ऊपर से फरमान आया इलेक्शन से पहले इमरान खान को कम से कम सजा सुना दी जाए, डर का एक और बैरियर अवाम के सामने रख दिया जाए। सवाल करोगे, आवाज उठाओगे तो दबा दिए जाओगे। यही मंशूर है नवाज शरीफ का, और नवाज शरीफ तो सरेआम कहता है साडी उत्ते गल हो गई।